आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। आज के वीडियो में हम लोक प्रशासन का अर्थ व परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, लोक प्रशासन प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये दो शब्दों से मिला है, एक लोक और एक प्रशासन। तो इसका जो अर्थ है वो है सार्वजनिक या सारी जनता। ठीक है, सारी जनता के हितों से संबंधित सरकारी प्रशासन। तो ये हुआ लोक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ। इस प्रकार लोक प्रशासन का विषय इसे सरकार या गवर्नमेंट के कार्यों तक सीमित कर देता है, अगर सिर्फ हम इसके शाब्दिक अर्थ को जाने तो लोक प्रशासन से अभिप्राय जनहित में किए गए उन समस्त क्रियाकलापों से है जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रित, निर्देशित और प्रबंधित किए जाते हैं। देश की सुरक्षा, शांति तथा व्यवस्था से लेकर वर्तमान लोक हितकारी कार्य क्या होते हैं? जो लोगों के हित में किए गए कार्य होते हैं, वो कार्य राज्यों के द्वारा किए गए समस्त यानी कि सारे लोक हित कार्य प्रशासन से संबंधित है। शुरुआत से लेकर आज तक के मानव जीवन के व्यवस्थित रूप से को संचालित करने के लिए किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था तथा नियंत्रण की ज़रूरत तो होती ही है। अगर कोई व्यवस्था या नियंत्रण नहीं होगा तो फिर ठीक से चल नहीं पाएगा हमारा देश, और कानून नियम सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बाद लोक प्रशासन का महत्व तथा कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। तो हम उसके शाब्दिक अर्थ को जान के हम उसके अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकते, तो उसका कार्य क्षेत्र अब बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है, बड़ा हो गया है। अब देखिए, इसलिए इसका एक अलग अनुशासन या अध्ययन के विषय के रूप में महत्व और भी बढ़ गया है। लोक प्रशासन का सार्वजनिक पहलू इसे विशेष स्वरूप प्रदान करता है, और एक प्रकार से लोक प्रशासन का जो अभिप्राय है वो सरकारी प्रशासन से है, जिसमें सार्वजनिक अधिकारी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी लोग इसके अंदर काम करते हैं उनका भी एक अपना ही रोल होता है, एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक परिभाषा से काम चला नहीं सकते। तो विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन की परिभाषा दो अर्थों में की गई है, दो गुटों में बटे हुए हैं विद्वान इसको लेके। एक है व्यापक, दूसरा है संकुचित। व्यापक होता है बहुत बड़ा, मतलब फैला हुआ, बहुत व्यापक सोच है उनकी, बड़ी ज़्यादा एरिया में। और संकुचित मतलब बस कुछ चीज़ों को लेके वो कहते हैं कि यही होता है लोक प्रशासन। तो जो व्यापक सोच है, इस रूप में लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से है। और संकुचित अर्थ को देखें तो इसका संबंध केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों से है। तो जो संकुचित अर्थ को सपोर्ट करते हैं उनमें से एक है लूथर गुलिक। वो उनका मानना है, उन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये है कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्यों से संबंधित है। इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है, यानी कि सिर्फ कार्यपालिका से है, जो सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करती है। यद्यपि लोक प्रशासन से संबंधित समस्याएं व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका से भी संबंधित होती है। और साइमन ने भी बोला है, साइमन भी इसी अर्थ को लेके समर्थन करते हैं। तो सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र सरकार, राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा की जाती है। ये विचारक लोक प्रशासन के कैसे संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार संसार के केवल कार्यकारी दायित्वों को ही लोक प्रशासन संबंधी माना जाता है। और जो व्यापक अर्थ है उसको जो सपोर्ट करते हैं उसमें है एल.डी. व्हाइट। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति का कार्यान्वयन करना है। जो भी मतलब ये क्या कहते हैं, उन सभी कामों से है जो भी लोगों के लिए किए जा रहे हैं, वो सब कार्य क्या हैं? लोक प्रशासन है। अब निग्रो भी इनका समर्थन करते हैं
निग्रो क्या बोलते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा इसकी पारस्परिक संबद्धता से है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहें जीके बैंक।